गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब बेटा। टुडे वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम प्रबंध को पेशा कह सकते हैं, क्या पेशे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं वेदर दे आर फाउंड इन मैनेजमेंट और नॉट। We mean to say we will test the management as a profession and which feature of profession are available in the management and which feature of profession is not available in the management. Okay bete, there are 5 points bete, note it down. First point, second point is available in the management as a profession. We can say well-defined body of knowledge and there is a service motive found in the management. These two characteristics are available in the management as a profession. So we can say the management as a profession. इन दो फीचर के बेस पे हम मैनेजमेंट को पेशा कह सकते हैं. रेस्ट ऑफ ऑल which feature of profession is not available in the management? Second, third point. These are not available in the management. तो पहली तो बात आपको पॉइंट याद करने हैं. तो कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट पेशा तो है क्योंकि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और सर्विस मोटिव है, लेकिन इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए फुल फ्लैज प्रोफेशन बिकॉज देर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. दीज 3 फीचर्स आर नॉट अवेलेबल. आपके पास क्वेश्चन आएगा विच फीचर आर अवेलेबल इन द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो आप फर्स्ट और फिफ्थ एक्सप्लेन करेंगे. तो तीन नंबर में आ सकता है और 3 नंबर में ही क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि विच फीचर ऑफ द प्रोफेशन इज नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट. यू विल एक्सप्लेन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि कौन से हैं और कौन से नहीं हैं. फर्स्ट और फिफ्थ पॉइंट आपका एज ए प्रोफेशन मैनेजमेंट में है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इज़ नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. पहले तो पॉइंट याद करने हैं बेटे. कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, पेशा तो है मैनेजमेंट लेकिन पूरी तरह से पेशा नहीं है बिकॉज सम फीचर्स आर अवेलेबल बट many of the features are not available in the management as a profession. So we can regard the management as a profession but not full-fledged profession. ये conclusion में लिखना है, management is profession but not full-fledged profession. ठीक है बेटे. तो पहली बात तो आपको यही याद करनी है. Now first point देखें. First, how the first feature is available in the management as a profession? well-defined body of knowledge. तो जैसे कि हमने एज एन आर्ट, एज ए साइंस, एज आर्ट में हमने किया था थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज हैं, लिटरेचर है. सेम यही बात हमने सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एज ए साइंस में की थी. फर्स्ट पॉइंट में इट इज़ ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ प्रिंसिपल, थ्योरीज. ठीक है बेटे. और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस है, तो वो हमने थ्योरेटिकल उसमें सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज में किया था. सेम यही बात हमने प्रोफेशन में लिखनी है कि हर प्रोफेशन में, चाहे आपका लीगल प्रोफेशन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर डॉक्टर्स के लिए, तो इन दोनों में सफिशिएंट लिटरेचर, प्रिंसिपल, थ्योरीज आर अवेलेबल. लाइक द प्रोफेशन इन द मैनेजमेंट देयर इज़ ए systematic body of knowledge, well-defined body of knowledge, it has its own principle, theories. So we can say first feature is available in the management as a profession. तो पहला फीचर इसमें है. सेकेंड पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. देखें बेटे. नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो इस पॉइंट में बेटे हमने एक्सप्लेन करना है कि हर प्रोफेशन में जो एंट्री है इज़ restricted through a professional degree, a prescribed qualification. For example, MBA is not required for becoming manager. Without MBA,
you can enter in the profession of management. तो नो रिस्ट्रिक्शन, ये लाइन आपको लिखनी है बेटे, सेकंड लाइन, बीइंग अपॉइंटेड एज ए मैनेजर, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिफिकेशन, विदाउट द MBA of डिग्री ऑफ MBA anyone can be appointed as a manager. तो सेकंड फीचर अवेलेबल नहीं है. थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. एवरी लीगल प्रोफेशन लाइक लॉयर्स, medical profession like MBBS, and it has professional association, BCI for lawyer and MCI for medical profession, which regulates the entry and grants the certificate and also formulates and frame the code of conduct for the professionals, and every professional has to follow the guideline of professional association. Like the legal and medical profession, there is a professional association AIMA, BCI और MCI की तरह मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है AIMA. ये लर्न करेंगे बेटे आप. दिस इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन विच रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. बट ये एक लाइन आपको ये याद करनी है बेटे, नो कंपल्शन. AIMA तो है, लेकिन AIMA में सभी प्रोफेशनल्स को अपने आप को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड उसको AIMA की मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है बेटे. तो दैट इज़ वाई दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट. कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए, प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है AIMA, बट देयर इज़ नो नेसेसरी बाय द मेंबर्स to take the membership of AIMA. So presently this feature of profession is not available in the management. तो आपके पास बेटे 3 फीचर, मैंने आपको 2 फीचर हमने डिस्कस कर लिए हैं जो नहीं है. कौन कौन से? एक तो है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और दूसरा है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन. तीसरा मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट. हर प्रोफेशनल्स को लीगल और मेडिकल प्रोफेशन में जो BCI और MCI ने रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, एवरी मैनेजर, एवरी प्रोफेशनल हैज़ टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट. बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट, नो मैनेजर नीड टू फुलफिल द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ AIMA. AIMA के कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल करना सभी मैनेजर को कंपलसरी नहीं है. ध्यान से आप पढ़ना, इस पॉइंट का कंक्लूजन यही निकलेगा कि मैनेजर्स को कोड ऑफ कंडक्ट फुलफिल नहीं करने होते. तो दैट इज़ वाई दिस फीचर इज़ आल्सो नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट. ये फीचर भी आपका मैनेजमेंट में नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है. तो कौन कौन से 3 फीचर नहीं हैं बेटे? तो इसमें आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एज ए मैनेजमेंट, एज ए प्रोफेशन मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है. सर्विस मोटिव है, इसमें नोट लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लो बेटे. इट इज़, चाहे मैनेजर को प्रॉफिट मोटिव के लिए और ऑनर्स के लिए काम करना होता है, तो इट इज़ पार्शली अवेलेबल. पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन अवेलेबल है. इसमें लिखा नॉट अवेलेबल, तो इसको आप अच्छे से पॉइंट को देखना बेटे. तो इसमें इस पॉइंट को अच्छे से देखना. तो इसमें नॉट fully present in the management because every, like the legal or medical profession, every manager has to fulfill the social responsibility, providing good quality product at a reasonable price, and they have to render the services to the society. But this feature is not fully present in the management because managers are getting salary.
ठीक है बेटे। सोशल ऑब्लिगेशन में जब आप सर्विस मोटिव करते हैं तो आप बिना पैसे के काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्विस मोटिव में पार्शली अवेलेबल होने का कारण इसमें यही है बिकॉज मैनेजर्स आर गेटिंग द सैलरी। तो ओनर की तरह वो प्रॉफिट नहीं ले रहे होते हैं, दे आर गेटिंग द सैलरी। सो दिस फीचर इज़ नॉट पार्शली, दिस फीचर इज़ पार्शली अवेलेबल बोलेंगे आप इसको। इट इज़ नॉट फुली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। थोड़ा तो है सर्विस मोटिव, क्योंकि हर मैनेजर को सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ अवेलेबल बट इट इज़ नॉट फुली अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। तो कंक्लूजन में हमने कंक्लूड यही करना है बेटे, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन बट इट इज़ नॉट ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। फर्स्ट लाइन आप लर्न कर लेंगे बेटे, ठीक है बेटे। तो आई विल गिव यू द क्वेश्चन टू राइट इन द कॉपी, ठीक है। आप इनको कॉपी में राइट करें और इसको लर्न करना है बेटे। कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना है मेरे से, ठीक है। हैव ए नाइस डे।